सोने चांदी की चमक सदियों से इंसान को लुभाती रही है और जब दाम आसमान पर हो तो किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका ईमान तो मर ही जाता है, इंसानियत भी मर जाती है और वो हैवान बन जाते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सोने चांदी के लिए एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला का गला रेत दिया गया, दोनों हाथ और पैर काट दिए गए और अपराधी जेवरात लूटकर फरार हो गए। राजस्थान से आया चौंकाने वाला मामला। गहनों के लालच ने ली महिला की जान। लुटेरों ने हत्या कर लूटे सोने चांदी के जेवर। पैर काट कर चुराई 6.5 लाख की पायल। फिर गला रेत कर की महिला की हत्या। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के कोडियाई गांव की है। मंगलवार को करीब 60 वर्षीय कमला देवी रोज की तरह बकरियां चराने गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल गई थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था ये उनका आखिरी सफर होगा। जंगल में घात लगाए बैठे अज्ञात लुटेरों ने पहले महिला पर हमला किया, फिर बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। महिला के दोनों पैर काटकर अलग कर दिए गए और गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। सोने चांदी की बढ़ती कीमतें एक महिला के लिए जान की दुश्मन बन गई। सवाई माधोपुर जिले की बौली थाना क्षेत्र के कोडियाई गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अज्ञात लुटेरे द्वारा एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई और महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े और करीब 5 तोला सोना लूट कर ले गए। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है और ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कमला देवी ने पैरों में करीब 2.5 किलो वजनी चांदी के कड़े पहन रखे थे। इसके अलावा गले में चांदी की चेन, कानों में सोने के कुंडल, नाक में सोने की नथ और गले में सोने का जंतर पहना हुआ था। लुटेरे हत्या के बाद महिला के सभी सोने चांदी के जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। लूटे गए चांदी के कड़ों की कीमत बाजार में करीब 6.5 लाख रुपए और लगभग 5 तोले सोने की कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर 13 से 14 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए गए। बामनवास क्षेत्र के जहाईरा गांव में इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां बदमाशों द्वारा एक महिला की निर्मम हत्या कर पैर काटकर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए थे। लेकिन उस मामले में भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और एक बार फिर सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के कोडियाई में इसी तरह की घटना सामने आई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब शाम तक महिला घर नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश शुरू की। महिला का बेटा जंगल पहुंचा, जहां उसे मां का शव मिला। शव के पास महिला के कटे हुए पैर अलग अलग पड़े थे। ये दृश्य देखकर परिजन बदहवास हो गए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। कोडियाई गांव से करीब 3 किलोमीटर जंगल में कमला देवी है, जो 60 साल उम्र है उनके दोनों पैर काट के चांदी के कड़े ले गए। सर, किस प्रकार की कार्रवाई जारी है अभी ऑफिशियल टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड आ रहा है और कार्रवाई जारी है। सूचना पर बौली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नील कमल मीणा, बौली थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए और अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू की, लेकिन घटना के बाद गांव में गुस्सा फूट पड़ा। हमारे गांव में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है कि हर गांव में हर सरसों में महिलाएं सरसों छेड़ी चराने आती है। अब आज बड़ा दुख का और संकट की घड़ी है कि ये बकरियां अपने आप घर चली गई। फिर इनका बच्चा ढूंढते ढूंढते आया कि मेरी माँ कहाँ गई। तो उन्होंने आके देखा तो दोनों पैर कटे हुए मिले और उनकी कड़ी थी बड़ी बड़ी, वो भी नहीं मिली। जो गले में जेवर था वो भी नहीं मिला और गला भी काट रखा था। और वहाँ से पहाड़ से घसीट कर और यहाँ लाके इनको ऐसी घटना की। आक्रोशित ग्रामीणों ने महिला के शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर मुख्य सड़क जस्टाना बाईपास पर जाम लगा दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद ग्रामीण पूरी रात शव के साथ धरने पर बैठे रहे। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि पहले हत्यारों की गिरफ्तारी, फिर शव का अंतिम संस्कार। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने सदन में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन सदन को सूचित करवाया और अवगत कराया कि मेरे विधानसभा में ये बार बार इस तरीके की घटना, सेम तरीके की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है।
पहली घटना हुई जाहिरा में, सेकंड घटना हुई सीतोड़ में और थर्ड ये बोली के अंदर आ गई है। और मुझे लगता है मेरी विधानसभा ही है जिसमें ये 3 लगातार घटनाएं हुई है पूरे जिले के अंदर, और बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो सदन को अवगत कराने के बाद भी सरकार हरकत में नहीं आई। मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ पर या किसी से संपर्क करने की कोशिश की। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जरूर इसमें बराबर संपर्क में है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत इसमें नजर नहीं आती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा भी मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों के साथ पूरी रात धरने पर बैठकर विरोध दर्ज कराया। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस घटना का खुलासा कीजिए और जल्दी से जल्दी अन्य टीमें लगाकर इसकी जांच करवाइए कि किसने ये मर्डर किया है, क्योंकि हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। सबसे मेन जो जनता की मांग है वो यही है कि तुरंत पर्दाफाश होना चाहिए और जिसने भी ऐसी घटना की है उसका खुलासा होना चाहिए। गौर करने वाली बात ये है कि ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले बामनवास थाना क्षेत्र के जाहिरा गांव में भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। वहां भी महिला की हत्या कर दोनों पैर काट दिए गए थे और चांदी के कड़े लूट लिए गए थे। जाहिरा कांड के आरोपी आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अब उसी पैटर्न पर कोडियाई गांव में एक और दिल दहला देने वाली वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल गुनाहे अजीम है, एक संगीन अपराध है और आज के दौर में बेवफाई इस गुनाह की बड़ी वजह बनती जा रही है। बलरामपुर में जब एक ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस के सामने आया तो यह सवाल था, कत्ल किसने किया, क्यों किया। दरअसल सिंदूर नदी के किनारे रेत में दबी एक लाश मिली और कोई सुराग नहीं, और यह लाश ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई। जब परतें खुलनी शुरू हुई तो एक खौफनाक साजिश सामने आ गई। इस साजिश का ताना बाना बुना मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने। पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या। खेत देखने के बहाने लेकर गया बाहर। पहले पिलाई देसी शराब, फिर गमछे से कस दिया गला। चंद्रभान की मौके पर मौत हो गई। 29 जनवरी 2026 बलरामपुर जिले के सती सेमर गांव में सिंदूर नदी के किनारे रेत के नीचे दबी एक लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पहली नजर में ही पुलिस को मामला हत्या का लग रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की। 29 जनवरी 2026 के दिन सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से लगे सती सिमर गांव से होकर बहने वाली सिंदूर नदी में मिले अज्ञात व्यक्ति का लाश, जो कि नदी में रेत के नीचे दबा हुआ था। पुलिस ने मामले पर जीरो कायम कर विवेचना शुरू की थी। वहीं विवेचना में पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुई। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक का नाम विश्वनाथ केरकेट्टा था, जो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात था और दंतेवाड़ा में उसकी पोस्टिंग थी। मूल रूप से रायगढ़ का रहने वाला विश्वनाथ बलरामपुर में भी मकान बनाकर अक्सर यहां आता जाता रहता था। पुलिस जांच में सामने आया कि बलरामपुर में पोस्टिंग के दौरान विश्वनाथ ने क्लाटिका केरकेट्टा से दूसरी शादी की थी, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। साल 2026 में विश्वनाथ ने अपनी पत्नी को रायपुर में किराए के मकान में रखा। इसी दौरान क्लाटिका की फेसबुक पर चलगली निवासी विवेक टोपो से दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब मृतक विश्वनाथ केरकेट्टा बलरामपुर में पदस्थ था, तब बलरामपुर के ही गणेश मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र की रहने वाली क्लाटिका केरकेट्टा के साथ वह दूसरी शादी किया, जिसके बाद दोनों से 2 बच्चे भी हुए। 2023 में मृतक ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए रायपुर शिफ्ट किया था, जहां मृतक की पत्नी का प्रेमी से फेसबुक में परिचय हुआ। फिर
परिचय के बाद प्यार हुआ और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ा। दोनों ने चोरी छिपे ताता पानी मंदिर में शादी भी कर ली और साथ रहने का सपना देखने लगे। जब इस रिश्ते की जानकारी विश्वनाथ को लगी तो घर में विवाद बढ़ने लगा। क्लाटिका अब अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और यहीं से रची गई एक खौफनाक साजिश। 29 जनवरी के दिन जब ग्रामीण सुबह नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें एक अजीब तरह की गंध आई। फिर उन्होंने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति का जो लाश है वो नदी में रेत के नीचे दबा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल नजदीकी सिटी कोतवाली थाना में इसकी सूचना दी। सूचना के तत्काल बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर मामले पर जांच शुरू कर दिया। आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी विवेक के साथ मिलकर हत्या की पूरी योजना बनाई। विश्वनाथ को छुट्टी लेकर गांव बुलाया गया और सुनसान जगह पर लोहे के हथियार से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए गए। मौत के बाद लाश को नदी किनारे गड्ढा खोदकर रेत पे दफन कर दिया गया और दोनों आरोपी फरार हो गए। 29/1/2026 को ग्राम सती सिमर सिंदूर नदी के किनारे बलरामपुर के अंदर जो है एक रेत से ढका हुआ शव वहां पर जो है पाया गया था। शव को हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया था और उसका पीएम रिपोर्ट और अन्य मर्ग की कार्रवाई करने के बाद हमें ये पता चला था कि सिर में उसे वार करके जो है उसकी हत्याकारी की गई है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और सोशल मीडिया इनपुट के आधार पर मामले की परतें खोली। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद क्लाटिका केरकेट्टा और विवेक टोप्पो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तकनीक को यूज किया। उन्होंने साइबर इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने यूज किया और साइबर इन्वेस्टिगेशन के पश्चात हम लोगों को ये पूरी कहानी जो है उसके बारे में भेद खुला। हम लोगों ने बहुत ही इंटेंस इसमें वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद दोनों आरोपी क्लाटिका और विवेक को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है और अग्रिम विवेचना इस मामले में आगे जारी है। प्यार, विश्वास और रिश्तों के नाम पर एक जवान की बेरहमी से हत्या, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी थी समाज की, उसी की जान ले ली उसकी ही पत्नी ने। बलरामपुर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता।